बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम थर्मामीटर के बारे में तफसील से जानेंगे। इस थर्मामीटर को मेडिकल की लैंग्वेज में क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है या डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहा जाता है। इसके हिस्सों में जो मेन पार्ट शामिल होते हैं उनमें जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसको ग्लास कहा जाता है और लेफ़्ट मोस्ट साइड को मरकरी फिल्ड बल्ब कहा जाता है, जहाँ पे मरकरी जमा होती है। और जो सेंटर वाली साइड है उसको फाइन कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। इसके अलावा थर्मामीटर के अंदर मरकरी और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान एक हिस्सा मौजूद होता है जिसे हम स्मॉल कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये स्मॉल कंस्ट्रिक्शन किस लिए बनाई जाती है इस थर्मामीटर में, इस पे हम तफसील से जायज़ा लेंगे। इस थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक होती है और इसमें मौजूद स्केल की मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लिनिकल थर्मामीटर की वर्किंग को तफसील से देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर इंसानी जिस्म के मुंह या आर्म पिट में लगाया जाता है, जिसका मरकरी साइड इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है ताकि मरकरी उस टेम्परेचर को मेजर करे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ है कि ये मरकरी होती है, जैसे ही उसको हीट मिलती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और मेल्ट होने के साथ साथ उसका जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसी तरह ही ये कैपिलरी ट्यूब की तरफ बढ़ती जाती है और इसी के साथ ही आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। आपने देखा कि किस तरह टेम्परेचर मरकरी मेल्ट होके कैपिलरी ट्यूब की तरफ बढ़ी है और फिर टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर को इंडिकेट किया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस थर्मामीटर को जैसे ही हमने वर्टिकल पोजीशन में लाया है तो इसकी जो रीडिंग है वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे हम देखें कि उसकी रीडिंग किस वजह से चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे हमने इस केस में पढ़ा था कि कंस्ट्रिक्शन का जो स्पेस है वो कंस्ट्रिक्शन उसको मरकरी को वापस फ्लो बैक करने के बल्ब की तरफ फ्लो बैक करने में रुकावट बनती है, जिसकी वजह से जो मरकरी मेल्ट होकर कैपिलरी ट्यूब की तरफ गई है और बॉडी टेम्परेचर को शो किया है, अगर आप थर्मामीटर को वर्टिकली या किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी और इसी कैपिलरी ट्यूब से वापस मरकरी लाने के लिए आपको इसको थर्मामीटर को कुछ मरतबा स्विंग करना पड़ेगा या हिलाना पड़ेगा ताकि मरकरी अपनी पोजीशन पे बल्ब पे वापस आ सके। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन रेज होता है कि हम मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मरकरी एक अच्छा हीट कंडक्टर है जिसकी वजह से इसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही थर्मामीटर मुंह में रखा जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो वो हीट की वजह से मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है और फिर कैपिलरी ट्यूब में पहुंच जाती है। इसको हम आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि हीट मिलने की वजह से मरकरी लिक्विड में तब्दील हो जाती है, जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि थर्मामीटर ग्लास का बना होता है तो मरकरी ग्लास के साथ चिपक नहीं सकती, जिसकी वजह से थर्मामीटर में मरकरी ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम मरकरी यूज़ करने के एडवांटेजेस देख सकते हैं। मरकरी चूँकि मेटल है और गुड हीट कंडक्टर है और थोड़ी सी हीट पे ही वो एक्सपेंशन
दिखाना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से थर्मामीटर में टेम्परेचर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मरकरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड ही रहता है और इसके अलावा ग्लास के साथ वो नहीं चिपकता, स्टिक नहीं करता ग्लास के साथ। दोस्तों, मरकरी बेस्ड थर्मामीटर करामत होने के बावजूद इसको एक रिस्क के तौर पे भी देखा जाता है, बिकॉज़ अगर ये किसी गलती की वजह से इंसान के मुंह में थर्मामीटर टूट जाता है तो उसके मरकरी का इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने का ख़दशा होता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। जिसके बाद एडवांस डेवलपमेंट की वजह से मरकरी बेस्ड थर्मामीटर की जगह दूसरे क्लिनिकल थर्मामीटर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मामीटर और स्कैनर थर्मामीटर्स शामिल हैं। हम अभी समरी की तरफ आते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। थर्मामीटर जो क्लिनिकल है वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी फिल्ड बल्ब एट वन ऑफ इट्स एंड्स and fine tube running from the bulb to the other end. The neck near the bulb has a small constriction. A clinical thermometer can measure a very small range of temperature from 35 degrees centigrade to -40 centigrade or 95 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. When a clinical thermometer is placed inside the mouth, the body heat causes the mercury in the bulb to heat up, expand and rise up the capillary tube through the constriction up to a certain level. आप इसमें देख सकते हैं कि जब क्लिनिकल थर्मामीटर मुंह के अंदर डाला जाता है तो जो मर्करी है बल्ब के अंदर वो हीटअप होती है बॉडी टेम्परेचर की वजह से और एक्सपेंड होती है और कैपिलरी ट्यूब की तरफ बढ़ती है। जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है उसकी थ्रू उधर कैपिलरी ट्यूब की तरफ बढ़ती जाती है। द न्यू मर्करी लेवल इंडिकेट्स द एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर, और साथ ही जो मर्करी आगे कैपिलरी ट्यूब की तरफ जिस जगह पहुंचती है वहां पे आप देख सकते हैं कि एक नया लेवल इंडिकेट करती है जो बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मर्करी का इंक्रीज़ हुआ, कंस्ट्रक्शन स्पेस के थ्रू कैपिलरी ट्यूब में पहुंचा और ऑलमोस्ट 101 फ़ारेनहाइट तक गया। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। Mercury is a metal and thus it is a good conductor. Mercury is very sensitive to expansion. थोड़ी सी हीट होती है मिलती है उसको तो फौरन एक्सपेंड हो जाता है। Mercury remains a liquid at temperatures ranging from -39 degrees centigrade to 357 degrees centigrade. Mercury does not stick to the glass. Mercury-based clinical thermometers have largely been replaced nowadays with electronic digital thermometers or scanner thermometers. आप देख सकते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स और स्कैनर थर्मामीटर्स काफ़ी आम हो चुके हैं और अमूमन यही इस्तेमाल किए जाते हैं।